हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजू यादव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित वर्गमूल अभ्यास 2 सी। तो पहला सवाल है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने आपको गुणनखंड विधि से बताया था, क्योंकि उसमें गुणनखंड विधि दिया गया। तो अब की बार क्या पूछ रहा है, भाग विधि से करना है। तो भाग विधि से गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम संख्या को उतार लेते हैं। देख लीजिए, ठीक। इकाई की तरफ से हम क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक। तो उसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन खींच लीजिए, आप एक लाइन ऊपर खींच लीजिए, क्योंकि अभी हमको इसमें कुछ लिखना है। तो 44 है, 44 है। 44 में हम ऐसी संख्या का वर्ग लें, ऐसी संख्या का वर्ग लें जो 44 से ज़्यादा ना हो, कम भले हो जाए। जैसे 6 6 क्या 36, 6 क्या 36। अगर हम 7 का वर्ग लेते हैं, 7 7 49 हो जाएगा। तो हम किसका ले लेंगे, 6 6 36, ठीक। यहाँ हम 36 लिख लेंगे और 6 यहाँ लिख लेंगे, एक 6 यहाँ लिख लेंगे, 6 6 के 36, ठीक। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, घटा लेंगे। 14 में से 6 गए 8 और 3 में से 3 गए कुछ नहीं। अब इसके लिए हम जैसे सिंपली भाग करते हैं वैसे करेंगे। देखिए, जब भी उतारेंगे तो हम दोनों संख्या को उतारेंगे, एक संख्या को नहीं उतारेंगे। तो 8 और 9 को क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसी संख्या को यहाँ ऐड कर लेते हैं। हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं, 6 में 6 इसी संख्या को हम यहाँ प्लस कर लेंगे, हो जाएगा 12। तो अब हम देखते हैं 889 में किस संख्या का वर्ग लें। पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं में 12 का भाग देकर देते हैं। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते हम कितनी बार लेके जाएं, 7 बार, 7 बार देख सकते हैं। तो 7 बार लेके जाएं, 7 का गुणा कर लें, 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, हासिल 1, 7 1 करना 7 1 8। देखिए संख्या कट गई। फिर हम क्या करते हैं, 7 को यहाँ प्लस कर लेते हैं, अगर नीचे संख्या बच रही तो। यहाँ संख्या कट गई तो वर्गमूल आ जाएगा 4489 बराबर वर्गमूल कितना मिला, 6 प्लस माइनस 67, ठीक। वर्गमूल निकालते समय हमेशा प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो यही क्या है, आंसर है, ठीक। इसी प्रकार दूसरे सवाल भी कर लेंगे। दूसरे का संख्या पहले उतार लीजिए, 2 7 2 2 5। हम क्या करेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे। देखिए, 2 2 का जोड़ा बन रहा है, एक बच रहा है, तो इसको हम एक अकेले ही ले लेंगे। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच लीजिए। हाँ, तो अब हमको 2 के लिए किसकी संख्या का वर्ग लें, एक करना, हम 1 कर लेंगे। 2 का लेंगे वर्ग लेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाता है, इसलिए हम 1 का लेंगे, ठीक। 1 करना 1, 2 में से 1 गए 1 और यहाँ क्या करेंगे, +1 कर लेंगे, तो हो जाएगा 2। फिर हम किस संख्या, इसको हम उतार लेंगे, 7 और 2 एक साथ उतारेंगे। हमने बताया जोड़े वाली संख्या को हमेशा एक साथ उतारी जाती है। अब हम किस संख्या से भाग दें, पहले हम 2 का करके देख सकते हैं। 2 6 12, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 8 बार करके देखेंगे। 8 28 64 के 4, हासिल 2 1 6, 8 28 64 4 लिखेंगे, हासिल 6 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 और 6 ज़्यादा हो जा रहा है। हम इसको कितनी बार लेके जाएं, 2 6 बार लेके जाके देखते हैं, ठीक। 6 6 हो गया 36, हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, ठीक। अब फिर इसको माइनस कर देंगे, यहाँ से माइनस की जाती है और जिस संख्या का वर्ग लेते हैं उसको इसी में जोड़ लेते हैं। 6 6 12, 2 हासिल 1, 2 1 3। अब यहाँ घटा लेते हैं, 12 में से 6 गए 6 और 7 6 में से 5 गए 1, 1 में से 1 गए कुछ नहीं। अब क्या बच रहा है, 2 और 5 बचा हुआ है, इसको हम उतार लेते हैं। तो अब हम 5 लास्ट में देख लीजिए, हो सकता है 5 के टेबल में आ जाए, तो 5 से भाग दे देते हैं। तो 5 बच्चे, ठीक। हमने कहा है वर्ग हमेशा ज्ञात किया जाता है। 5 बच्चे, 5 का अगर हम भाग दे रहे हैं तो 5 बार ले जाएंगे, ठीक। 5 बच्चे 25 की 5, हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 2 हासिल 1। जो 5 है देखिए, यहाँ जो हम जोड़ते हैं उसी संख्या से इसमें गुणा कर लेते हैं, ठीक। 5 5 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, 5 3 15 1 16, ठीक। अब संख्या कट जा रही है,
वर्गमूल हो जाएगा, किसका निकाल रहे हैं, 2 7 2 2 5 का इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 165। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल, इसको भी यही क्रिया करेंगे। 4 9 2 8 4 को उतारेंगे, जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा एक बच रहा है तो उसको हम अकेले ले लेते हैं, फिर 2 का वर्ग ले लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, 4 में से 4 गए कुछ नहीं, 2 यहाँ पर जोड़ेंगे हम, 2 दूनी 2 2 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा कंप्लीट होगा, 9 और 2 को उतार लेते हैं। तो अब हम किसके 4 दूनी 8 हो रहा है तो 2 बार लेके जाके देख सकते हैं, 2 दूनी 4 42 में। पहले इससे हम गेस करते हैं, 4 वाली संख्या से 9 में ले जा करके गेस करते हैं, अगर उससे कट रही है संख्या तो उसको ले जा सकते हैं। ठीक, तो हाँ 42 दूना, देखिए 2 जोड़ेंगे अभी हम इसको, तो 2 से गुणा भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 2 चौक 8, 12 में से 4 गए 8, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यहाँ इस संख्या को उतारेंगे 8 और 4 को, यहाँ 2 2 4, यहाँ क्या होगा 4 होगा। ठीक, अब हम 44 दूना 88 होता है ना, तो 2 बार लेके जाए तो हाँ, तो 2 दूनी हमने कहा है इसी संख्या से गुणा कर लेते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या का गुणा करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 चौक 8, हाँ संख्या कट जा रही है पूरी। ठीक, तो आंसर आएगा, अंडर रूट कर देंगे, किसका निकालना है 2 8 4 का, बराबर होगा प्लस माइनस 2 2 2, यही होगा आंसर। ठीक, अब हम देखते हैं अगला सवाल, मतलब पहले का चौथा सवाल। हाँ, तो पहले का चौथा सवाल है 12 12 34 32 1। ठीक, तो इसको हम पढ़ भी सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख 34,321। हमने आपको बताया है इकाई के तरफ से क्या करना है, पहले जोड़ा बनाना है, जोड़ा बना लिए, देखिए एक बच रहा है तो उसको हम अकेले, जो लास्ट में बचता है उसको अकेले भी ले सकते हैं। ठीक, लाइन कर लीजिए आप कि हम एक के लिए किसका वर्ग लेंगे, एक का वर्ग लेंगे तो एक ही आएगा, एक करना एक। ठीक, यहाँ क्या करेंगे, +1 को जोड़ा जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 1 को क्या किया जाएगा घटाया जाएगा, कुछ नहीं आएगा, तो बचेगा 2 और 3। जब भी उतारेंगे जोड़ा वाली संख्या को उतारेंगे पूरी, ये नहीं सिर्फ 2 को उतार के 3 को छोड़ देगा, ऐसा नहीं हो सकता वर्गमूल के लिए। ठीक, तो अब हम क्या करें, 2 किस संख्या से इसमें किसका वर्ग ले सकते हैं, 1 का लेके देखते हैं। ठीक, एक करना 1 1 करना 1 दूनी 2। ठीक, +1 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 होगा, 3 में से 1 गए 2 में से कुछ नहीं, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, 4 और 3 को उतारेंगे, फिर हम देखते हैं कितनी बार ले जाएं, 1 बार लेके जाएं। ठीक, 22 दूना, अगर 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा, पहले इन दोनों संख्या में 22 का टेबल पढ़ के हम गेस करते हैं। देखो 22 दूना ले जाएंगे ज़्यादा होगा, इसलिए एक बार लेके जाएंगे, एक बार लेके जाएंगे तो हो जाएगा, 1 का गुणा करिए, 1 करना 1 1 दूनी 2 1 दूनी 2। ठीक, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2, बच्चे है यहाँ 2 में से 2 गए कुछ नहीं, यहाँ 2 और 1 को उतार लीजिए, 1 यहाँ हम 1 को प्लस कर दे रहे हैं, 2 2 2। ठीक, फिर देखिए 222 है, यहाँ भी 222 है, तो फिर हम कितनी बार लेके जाए, 1 बार लेके जाएंगे, तो 2222 करना हो जाएगा, वही संख्या मिल जाएगी, संख्या कट जा रही है। हाँ, तो संख्या कट जा रही है, अंडर रूट हो जाएगा, कितना है 12 34 321। ठीक, कि इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 1 1 1111, यही होगा आंसर। इसी प्रकार देख लेते हैं हम पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में भी वही क्रिया है, 49, पहले संख्या को उतारिए, 49 3 7 2 8 4, जोड़ा बना लीजिए, 1 बच रहा है, इसको हम ऐसे लाइन कर देंगे, ऊपर भी एक लाइन, क्योंकि यहाँ जो है वर्गमूल जो आता है उसी को लिखा जाता है। पहले 2 दूनी 4 होगा तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए कुछ नहीं, 2 को यहाँ प्लस कर लेते हैं, हमने कहा है जिस संख्या का वर्ग लेते हैं उसी संख्या को जोड़ लिया जाता है, 2 2 4 हो जाएगा। फिर हम 9 और 3 को उतारेंगे, 2 2 4, पहली संख्या में गेस करिए, 4 दूनी 8 हो रहा है, इसलिए हम 2 बार ले जाने की कोशिश करेंगे, तो 2
इसी 2 से 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 प्लस, तो 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए 9, 13 में से 4 गए 9, 8 में से 8 गए कुछ नहीं। यहाँ इसको जोड़ लेंगे, 2 2 4, यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, अब 9 3 उतार लिए हैं, 7 2 को उतारना है। फिर हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि 44 2 बार ले जाएंगे 97 में तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार, अगर ज़्यादा 3 बार लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार लेके जाएंगे। तो 2 बार लेके जाके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यहाँ हम प्लस करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 4 4। ठीक, अब बच कितना रहा, 12 में से 4 गए 8, यहाँ 16 में से 8 गए 8, 8 में से 8 गए कुछ नहीं, बच रहा है 8 और 4। फिर हम क्या करेंगे, देखिए 2 से, क्योंकि 444 में जब 888 में 2 से भाग देंगे, सॉरी 888 में 444 से भाग देंगे तो 2 बार जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 बार लेके जाके देख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, देखिए संख्या कट गई। तो वर्गमूल हम जो भागफल जो आता है उसी को हम वर्गमूल दिखा देते हैं। 49 37 284 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 2 2 2 2, यही होगा आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हाँ, तो दूसरा सवाल है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी भाग विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करना है। सिर्फ यह संख्या जो है बटे में भिन्न संख्या दे दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश संख्या का निकाल लेंगे। ठीक, 361 का, उसमें भी जोड़ा पहले बना लीजिए, हो जाएगा 3 है, तो 2 का वर्ग लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग लेंगे। किसका वर्ग लेंगे, 1 1 करना 1 हो जाएगा। 3 में से 1 गए 2, इसमें क्या करेंगे, प्लस 1 कर लेंगे, हो जाएगा 2 यहाँ। तो फिर हम क्या करेंगे, 6 और 1 को उतार लीजिए। तो देखिए 1 1 करना, अगर 1 बार ले जाएगा 21 सेकंड कम हो रहा है, तो हम 9 बार लेके जाएंगे। क्यों 9 बार, क्योंकि 9 के टेबल में 1 आता है। ठीक, 9 9 81, 9 9 81। ठीक, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। तो संख्या देखिए कट जा रही है। तो इसका वर्गमूल आ गया 19। अब इसी वक्त हम 225 का भी करके देख सकते हैं, तब अभी हम आंसर बता रहे हैं। ठीक, हाँ, तो पहले जोड़ा बना लीजिए, 1 1, तो 2, अगर 2 का वर्ग लेते हैं 2 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम 1 का वर्ग लेंगे। 1 1 करना 1, 2 में से 1 गए 1, यहाँ 1 जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, हो जाएगा 2। तो फिर 2 और 5 को उतार लेंगे, तो 5 बचे 25, हाँ 5 बचे 25, 5 से गुणा करेंगे, हाँ तो 5 बचे 25 और 5 दूने 10 2 12, देखिए संख्या कट गई। हाँ, तो इसका वर्गमूल आ गया 15 है। 225 का कितना आया, 15 आया है, इसका 19। अंडर रूट हो जाएगा 361 बटे 225 इक्वल टू, अंश का आया 19, 19 बटे 15, यहाँ प्लस माइनस का निशान लगा दीजिएगा। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। हाँ, तो 34 सही 15 बटे 49 है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज कर लीजिए। साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए हर और पूर्णांक संख्या क्या क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। 34 गुणे हो जाएगा 49 धन 15 नहीं है 25 है, आप लोग एक बार, हाँ 15 ही तो है, सॉरी सही है, धन 15 हो जाएगा बटे क्या करेंगे 49 है, तो बटे अपना 49 रहेगा। 34 और 49 का जब गुणा करेंगे आएगा 16,666, आप गुणा करके देख सकते हैं, धन 15 आएगा। ठीक, बटे अपनी जगह क्या रहेगा 49 रहेगा, इक्वल कर लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले किसका निकालते हैं, अंश का निकालते हैं। आ गया अंश, क्या आया है 16, 1691, 1691, 2 2 का जोड़ा बनाइए, लाइन खींच लीजिए। ठीक, 4 चौक 16, 4 का वर्ग लेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, कट गया पूरा, 4 यहाँ जोड़ लीजिए, आ जाएगा 8, फिर उतर जाएगा 91, 8 करना 8, तो इसलिए हम एक बार लेके जाएंगे।
सॉरी, एक बार ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ जोड़ने पे 6 5 11 आया है, 6 1 7, हासिल 1 था, 8 आएगा। ठीक, हाँ यहाँ से मिस्टेक हुआ था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे, 8 उतरेगा। 81 1 जा 81। ठीक, यहाँ 1 क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है, तो आएगा अंश की जगह आ गया 41। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, 49 का भी ले लेंगे। ठीक, जोड़ा बन रहा है, तो एक इसका वर्ग है 7 का, 7 7 49, एक ही बार में कट गया, हो जाएगा अंडर रूट 34 15/49 इक्वल हो जाएगा 41/7। इसको हम सही बटे में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए 7 दूनी 14, 7 लिख गए, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, और 41 में से 35 निकालेंगे तो बचेगा 6/7। क्योंकि जिस नंबर में जो प्रश्न दिया जाता रहा है उसी में हम आंसर भी देंगे। तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा 5 सही 6/7। हाँ, तो तीसरा सवाल है 21 सही 51/169। इसको भी हम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, 21 गुणे 169 धन 51/169। जब इसका हम गुणा करके जोड़ेंगे तो आ जाएगा, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, आप लोग करके देख लीजिएगा, 3600/169। अब हम करेंगे अंश संख्या का वर्गमूल लेंगे, 3600। ठीक, हाँ जोड़ा बनाएंगे। ठीक, हाँ सबसे पहले 36 का वर्गमूल लेंगे, 6 6 36, तो 36 जो है कट जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, 6 6 12 कर लेंगे, 2 जीरो हैं। ठीक, जीरो में भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जीरो का वर्गमूल 0 ही होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा, इसका आएगा 60। अब क्या करेंगे, 169 का ले लेंगे। 169 13 का इसका वर्गमूल 13 तो होता है, लेकिन हम ले करके दिखा दे रहे हैं। ठीक, एक एक करना, एक एक करना, एक में से एक जो कुछ नहीं, एक जोड़ेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 6 और 9 उतारेंगे तो 3 का वर्गमूल ले लें, 2 3 6 होता है, इसलिए 3 बार लेके जाएंगे। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। हाँ, तो 3 बार गया, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया, कट गया, आया आंसर आया 60/13। इसको हम सही बटे में चेंज कर लेंगे, हो जाएगा 4 सही 8/13, यही होगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार हम चौथा भी कर लेंगे। ऐसे 10 सही 151/225। इसको जब हम ऐसे गुणा करके जोड़ेंगे तो आएगा 2401/225 बराबर। अब हम सबसे पहले 2401 का, हाँ तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24 का वर्ग लेंगे, 4 चौक 16, 5 का लेंगे, 5 5 25 हो जाएगा, इसलिए 4 का लेंगे, 4 चौक 16। ठीक, 14 में से 6 गए, 8, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, 4 को जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 8। ठीक, यहाँ 0 और 1 को उतार लेंगे। अब देखिए 9 बार लेके जाएंगे, 9 का 9 9 81, हासिल 8, 9 8 72 और 8 80। ठीक, संख्या कट गई, इसका वर्गमूल आ गया 49। इसी प्रकार 225 का करके देख लीजिए, जोड़ा बना लीजिए, एक एक करना, एक को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गए, 1। हाँ, तो 225 का करेंगे तो 15 वर्गमूल आएगा, तो अंडर रूट लिख देंगे, चाहे 10 सही 151/225 लिखिए, चाहे 2401 सही 200/225 का निकालेंगे तो आएगा 49/15। इसको हम क्या करेंगे, सही बटा में चेंज कर लेंगे, 2 सही 19/15, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसी प्रकार जो है चौथा हुआ। 5वां सवाल है 21 सही 51/169। इसे आप लोग स्वयं करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, इसको कर करके कि आप जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल। हाँ, तो तीसरा सवाल है, वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे
4931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले हम देखिए उसको क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 4931 का दो दो का जोड़ा बना लीजिए, ठीक। इसके बाद लाइनिंग करिए आप। 49 जो है 7 का वर्ग है, 7 से 49, 9 में से 9 गए कुछ नहीं, 4 में से 4 गए कुछ नहीं, बचेगा 31, ठीक। 7 यहाँ हम जोड़ लेंगे, 7 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो जोड़ने के लिए जब भी ऐसा प्रश्न किया जाता है कि क्या जोड़ दे योगफल पूर्ण, तब हम क्या करते हैं, जितना भाग जा रहा है, जितनी संख्या से वर्ग बन रहा है उससे एक ज़्यादा लिख। देखिए 31 है, बहुत ही कम है, यहाँ आप 0 से ले जा सकते थे तो 100 आ जाता है, लेकिन हमने कहा एक ज़्यादा हमेशा लेके जाएंगे, कितना, सिर्फ एक, तो 141 हो जाएगा। अगर एक बार लेके जाएंगे, एक एकन्ना एक चौके 4, एक एकन्ना एक। अब माइनस करेंगे, हमको मिलेगा क्या, माइनस 1 में से 1 गए 0, 4 में से 3 गए 1, 110, माइनस 110 मिल। जो माइनस 110 मिल रहा है, इसी संख्या को हम क्या करेंगे, 4931 में अगर जोड़ देंगे तो हमको जो योगफल मिलेगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे 4931 में 110 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक। इतना लिख करके दिखाना होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यही आंसर होगा, ठीक। हमेशा क्या करते हैं, जगह ऐसा क्वेश्चन हो जोड़ने वाला तो एक ज़्यादा लेकर के जाते हैं लास्ट में, तो जो संख्या बचती है माइनस वाली उसी को जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब हम देखेंगे चौथा सवाल। हाँ, तो चौथा सवाल है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,625 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। वहाँ क्या था, जोड़ने पर योग फल पूछा था, यहाँ घटाने पर। अब इसका नियम देखते हैं, पहले हम सवाल को लगाते हैं फिर नियम बताते हैं। 18,625 पहले जोड़ा बना लीजिए, वर्गमूल के लिए वर्गमूल निकालते हैं। इसको हम ऐसे लाइनिंग करेंगे, पहले 1 का वर्ग लेंगे तो 1 एकन्ना में 1 आएगा, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, 8 और 6 को उतारेंगे, 8 और 6 को। प्रश्न में देख लीजिए 8 और 6 ही हैं कि 2 हैं, सॉरी यहाँ क्या है, 2 है, 8 और 2 हैं। तो यहाँ संख्या कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नियम आना चाहिए। लेकिन जब प्रश्न में दिया गया 18,225 तो हम इसी का दिखाएंगे, 1 धन 1 कर लेंगे, 1 1 2 हो जाएगा। तो 8 और 2 में किस संख्या से ले जाएं हम, 6 से लेके जाएं, तो सॉरी 6 से कहाँ जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 3 बार लेके जाएंगे, तो 3 3 3 का 9, 3 दूनी 6। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 12 में से 9 गए, 12 में से 9 गए तो आएगा 3, 7 में से 6 गए 1, उतार लेंगे 2 5, उतारेंगे क्या 2 5, तो आएगा कितना 1325। यहाँ क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, आ जाएगा 3 3 6 2, ठीक। अब 25 है तो हम 5 का पहले 26 है, 5 का वर्ग लेके देखते हैं, 5 5 बच्चे, देखिए इसी संख्या से हमने कहा है ना, गुणा कर लीजिए, 5 बच्चे 25, हासिल 2, 5 6 3 2 32, हासिल 3, 5 2 10 3 13। हाँ, तो एक बार ध्यान दीजिए, प्रश्न में है, प्रश्न से शुरू से देखिए, 18,265 था, तो यहाँ फिर हम 18,265 का ही लेंगे। तो यहाँ हमने गलती से 2 लिख दिया था, इसलिए सवाल गलत आ रहा था, ठीक। तो 1365 हो जाएगा, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गए 4, पूरा, ठीक। तो ये जो है +4 है, पूछ रहा है कितना घटाने पर, तो यही जो बच रहा है शेष, घटाने के लिए हमको उसी संख्या जिससे जा रहा है उसी से डिवाइड करते हैं, और जब जोड़ने के लिए क्या करते हैं, एक संख्या अधिक लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 40 घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हाँ, अब इसी तरह चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। हाँ, तो 5वां सवाल है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद करेंगे, उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या हमको मिलेगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है
99,999, ठीक। 5 बार 9 लिख देंगे तो बड़ी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 99,999 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे पहले, 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक। हाँ, 3 बार ले जाएंगे, 3 त्रिका 9, 9 में से 9 गए कुछ नहीं, फिर 3 3 6 कर लेंगे, फिर 9 को उतारेंगे, 99 एक बार लेके जाएंगे, ठीक। 160 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, ठीक। 9 में से 1 गए 8, 9 में से 6 गए 3। अब इस दोनों 9 को उतार लेंगे यहाँ से हम, 1 1 2 6। तो अब हम क्या करेंगे, 6 से ले जाएंगे, ठीक। 6 6 क्या 3 से लेके जाएंगे, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। 3 से लेके जाएंगे, हाँ, ठीक, क्योंकि 3 त्रिका 9 हो रहा है ना। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 6 18। 3 से नहीं ले जाइए, 6 से करके देख लीजिए, क्योंकि 3 से बहुत ही कम हो रहा है। गेस करते हैं इसको, फिर से हम क्या करते हैं, 6 से ही करेंगे। 6 6 क्या 6 6, हाँ, 6 6 क्या 36, इसको भी 6 कर लेते हैं। 36 के 6, 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 हासिल 1, हासिल 1, 6 6 36, 36 1 37। अब देखिए, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए 1, 143, 3 में से 3 गए 0। तो 143 जो बच रहा है, क्या इसमें से हम क्या करेंगे, 9,000, इसमें से हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में से 143 हम माइनस कर देंगे, ठीक। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गए 8, तो 9। तो यही वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, ठीक। सबसे बड़ी संख्या यही है, यही होगा आंसर, ठीक। अब हम चलते हैं छठे सवाल की तरफ। हाँ, तो छठा सवाल है 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि पहले देख लीजिए, गुणनखंड विधि, खंड विधि, ठीक। एक तरफ भाग विधि कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए भाग विधि, ठीक। हल दिखा दीजिए। गुणनखंड विधि क्या करेंगे, 62,500 का, तो इसका पहले क्या करते हैं, गुणनखंड पहले आपको बताया गया है, तो 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10 0, ठीक। 31,250। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 5 10, फिर 1 बचेगा, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। फिर 2 5 से अब नहीं कटेगा, देखिए लास्ट में 5 है, ठीक। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25। जोड़ा बना लीजिए 2 2 का, ठीक। एक जोड़ा मिल रहा है 2 का, दूसरा 5, 3 बार 5 5 का जोड़ा है, 3 5 लिख लेंगे, ठीक। हो जाएगा 2 5 10, 10 5 50, ठीक। 10 5 50, 50 5 250 हो जाएगा, प्लस माइनस 250 अंडर रूट कर लेंगे, क्या है 6,200 500। ये हो गया गुणनखंड विधि, ठीक। अब हम भाग विधि से कर लेते हैं इसी संख्या को, 62,500, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 बनेगा। हाँ, तो 6 का जब वर्ग लेंगे, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए 2, फिर 2 उतारेंगे, 2 और 5 को उतार लेंगे, 225 हो जाएगा। तो 2 धन 2 कर लेंगे, 2 2 4 और 5 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22, ठीक। यहाँ फिर करेंगे, 5 को जोड़ लेंगे, 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 4 4 5 5, 10 के 0 हासिल 1, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ जो है 2 2 कट जा रहे हैं, बच रहा है 0, 0 में भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, 0 का वर्ग मिल लेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ भी आंसर आ गया अंडर रूट 62,500 इक्वल टू प्लस माइनस 2,500। अब देखिए दोनों आंसर सेम है, तो यही करके दिखाना था। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।